भाव रहे भावना ऐसी में सरल सत्य व्यवहार करो। औरों का उपकार करो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से लेते रहे। दीन दुखी जीवों पर और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन कोट कुमार रखो, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम भाव तुम्हें उन पर ऐसी परिणति हो जावे। को देखे हृदय में मेरे प्रेम मन आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं गिरतान कभी रोह न मेरे ओर आवे। ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे। बस तो देखिए अपने कल यहाँ पर पढ़ रही थी कि दुर्जन क्रूर कुमार रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो। किन पर साम भाव रखूं? दुर्जन क्रूर और कुमार रथों पर। कोई दुर्जन हो, है ना, और दुर्जन सामने आ जाए तो क्या करूं? साम भाव, है ना। क्रूर व्यक्ति आ जाए और कुमार्ग में लगा हुआ हो तो ऐसे उन सबको देख करके क्या करूं? क्षोभ नहीं मुझको। मतलब मुझे क्रोध हाथ ना आवे। इन सबको देख करके क्रोध ना आवे, क्या रहे? शांति रहे, है ना। तो का कि ऐसा स्वाभाविक होता है कि कभी कोई अपना शत्रु सामने आ जाए, क्रूर परिणामी जीव आ जाए जो अत्यधिक क्रूर हो, तो उनको देख करके स्वाभाविक तौर पर अपने मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कुमार पर लगे, इसलिए वह दुर्जन है, इसलिए क्रूर है, इसलिए हो जाता है कि हमारे अंदर भी समता भाव नहीं है। जिनके अंदर समता भाव आ जाए उनके अंदर ये परिणति नहीं बन सकती। भगवान तीनों लोकों की त्रिकालवर्ती पदार्थों की समस्त पर्यायों को एक साथ एक पद जान रहे। अब बताइए तीनों लोकों में क्या क्या नहीं होता है? क्या सब अच्छे अच्छे काम होते हैं? हाँ, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते और बुरे भी, और उनको सब दिखाई दे रहा, अच्छा भी दे रहा हो, बुरा भी दे रहा। जहां सब कुछ दिखाई दे रहा है, अच्छा भी दे रहा, बुरा भी दे रहा, तो अच्छे वाले काम करने वाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ बहुत अच्छा आशीर्वाद चले, और बुरे काम करने वाले को ये नहीं कहा कि कैसा दुष्ट है, क्या कर रहा है, हाँ, ये भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। देख दोनों को रहे, जान दोनों को रहे, हाँ। तो ऐसी परिणति कब आती है? जब व्यक्ति के अंदर धर्म समाहित हो जाए। तो जब धर्म आ जाता है तब ये परिणति अपने आप साम परिणति आ जाती है। वो कहते हैं ठीक है, तो संसार है, सब कुछ ऐसा होता है, चलता है। जो इस संसार में अच्छा भी होता है और बुरा भी, दोनों ही काम होते हैं। न अच्छे के प्रति
प्रसन्नता होती है, न बुरे के प्रति खेद होता है। तो का इस तरह की साम प्रणति बन जाए, है ना? तो इस तरह का तुलसीदास जी ने भी दोहे लिखे हुए कुछ, उन दोहों में तो लिखा है, साधु निकला शहर को पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर। सबकी पूछ रहे, हाँ, शहर के लिए निकले, सबकी पूछ रहा भाई हमें सब अच्छी भली हो या ना, तो किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। दोस्ती मतलब इतना लगाव भी नहीं है कि तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल हो जाए, और बैर भी नहीं है किसी से। तो ये साधु की प्रवृत्ति है, सज्जन जीवों की ये प्रवृत्ति है, सज्जन लोगों कि वह सबके साथ बराबर का व्यवहार करके चलते हैं। कोई अच्छा कह देवे तो भी ठीक, और ना कहे तो भी ठीक, भाई ठीक है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है ऐसा आदमी करता है, इसके लिए कौन क्या कर सकता है? जिसके अंदर सज्जनता हो वो अपनी सज्जनता प्रकट करता है, जिसके अंदर दुर्जनता हो वो अपनी दुर्जनता प्रकट करता है। तो जिसके पास जो होगा वही तो प्रकट करेगा, और जिसके पास जो चीज नहीं होगी तो वो अलग से कहां से लाएगा? तो इस तरह का कि ये तो अपनी अपनी जीव की प्रवृत्ति है, जिसके पास जो होता है वह उसी चीज को प्रकट करता है, उस चीज को बताता है। तो ऐसे यहाँ पर बता दिया गया कि दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं उसका, काजू उन पर चल रहे दुर्जन क्रूर कुमार पर चल रहे हैं, उन्माद पर चल रहे हैं, है ना? तो उनको देख करके हमारे अंदर व्यर्थ में क्षोभ उत्पन्न ना हो। क्षोभ उत्पन्न कब होता है? जब इन सब से हमें द्वेष होगा तो क्षोभ उत्पन्न होगा, इनसे, क्रूर लोगों से, दुर्जन से और कुमार्ग पर चलने वालों से। तो ये, और अगर हमारी दृष्टि दूरदृष्टि होगी तो क्षोभ कभी उत्पन्न नहीं होगा। क्या होगी? अगर हमारी दृष्टि दूरदृष्टि हो, है ना? अगर दूरदृष्टि में दोष है ना, तो क्षोभ उत्पन्न होगा, और दूरदृष्टि में अगर दोष नहीं है तो क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। जब हम ये सोचें कि भाई इस संसार में जितने भी भव्य प्राणी हैं उस सबको एक दिन भगवान बनना है, वो बनेंगे। तो आज अगर कोई उसकी भवितव्यता जागृत नहीं हुई है और आज अगर वह कुमार्ग पर चल रहा है तो क्या कोई बात नहीं, कल तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा। तो इस तरह का भगवान कभी किसी को न सुधारने का हित में प्रिय उपदेश जरूर देते हैं, लेकिन किसी से ऐसा नहीं कहते तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना? अगर सुधारते तो सबसे पहले अपने पुत्र को सुधार देते। कौन? बारिश को, भगवान आदिनाथ का पुत्र, भरत का पुत्र, उनके ही सामने उल्टा चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे? अगर ऐसा कह देते तो क्या बिगड़ जाता? तो बिगड़ जाता, बताओ, नहीं बिगड़ता? हाँ, अगर ऐसा कह देते कि ऐसा तू क्यों कर रहा है तो भगवान ना रहते। क्या रहते? भगवान, क्योंकि भगवान राग द्वेष से परे होते हैं। पहले बोले जिसने राग द्वेष कामा नहीं जीती, जिसने राग भी जीत लिया हो द्वेष भी, जिसने बुरे कार्य को करते हुए वाले को भी देख लिया उसके प्रति द्वेष नहीं है, अच्छे कार्य करने वाले के प्रति राग नहीं, दोनों को उन्हें जीत लिया। इसलिए का वहां ऐसा करते हुए भी उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आती, वह शांति से सब कुछ देखते रहते। तो ऐसे कहा है कि इन सबको देख करके हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न ना हो। आज अपन सोचते हैं ना, बात बात में कहती अब इस समय भाई दूसरे लोग इतने हावी हो रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो हो रहा है तो ठीक है, क्या कर सकते उसमें, है ना?
अपन उसके लिए कर भी क्या सकते हैं? क्या कुछ भी नहीं कर सकते? तो इस तरह का साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। तो हमारा मतलब अच्छे जीवों के प्रति साम्य भाव तो है ही, इन दुर्जनों के प्रति भी हमारा साम्य भाव, ऐसी हमारी परिणति हो जाए। ऐसा हम विचार करते हैं कि ऐसी परिणति हमारे अंदर बन जाए। तो और देखिए, कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को देख करके कभी ईर्षा भाव इसलिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज कुमार्ग पर लगा हो, कल वही जीव अगर सुमार्ग पर आ गया तो आ सकता भी नहीं, बिल्कुल आ सकता है। वो ही शरणे के जो गले में सर्प डाल दिया, किनके? यशोदा मुनिराज। वो ही जिन्होंने मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, और वो ही भगवान महावीर स्वामी के समोसा में प्रमुख श्रोता बन के बैठ गए। हाँ, भगवान के सबसे श्रावकों में सबसे आगे बैठ गए, बोले हम सबसे श्रेष्ठ। अरे तुमने मुनिराज के गले में सर्प डाला तो सबसे श्रेष्ठ हो गए। आज थोड़ी सी गलती कर दी और फिर अगर कोई आगे बैठ जाए तो कहते देखो जी आगे पाप, तू तो पाप करो तो आगे बैठ गए। अरे भाई, जिस समय पाप किया था उस समय पापी थे, आज तुमने कर रही। हाँ, अब तुमने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो ऐसी जब उस समय परिस्थिति बस मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, वो बात अलग है। लेकिन इस समय तो आए समोसा में प्रथम श्रोता बन करके बैठे हुए। तो ऐसी ये, तो ऐसी वर्तमान समय में भी ये इतिहास है, उनको देख करके हमारे अंदर एक शिक्षा मिलती है। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कहा कि हम भी उनसे शिक्षा पाते हैं कि हमें भी ऐसे प्राणियों के प्रति भी साम्य भाव रखना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। तो इस तरह का साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो। उन्हीं जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम ओढ़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके है मन सुख का। जब हम किसी गुणवान को देखें, अपने से अधिक गुणवान को देखें, तो क्या हो जावे? उन्हीं जनों को देख हृदय मेरे प्रेम ओढ़ावे का, मेरे अंदर प्रेम ओढ़ावे। लेकिन आजकल तो उल्टा होता है। एक गुणीजन मिले दूसरे गुणीजन से तो उल्टा और गुरगुराने लग जाते हैं, है ना? कैसे उल्टा आजकल रीति ऐसी है, एक पंडित दूसरे पंडित से मिले तो और उसकी एक दूसरे की निंदा का मौका जाने लगे, है ना? हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने एक आयोजन किया, तो एक आयोजन में दो विद्वानों को बुलाया और उसके बारे में इससे पूछा, इसके बारे में उससे पूछा, भाई वो विद्वान कैसे? एक ने कहा वो तो पूरा बैग है, वो क्या जाए। ने कहा ठीक है भाई। दूसरे से पूछने गया, बोले भाई वो कैसे है? अरे बोले कहाँ बुला लिया सेठ आपने, वो तो गधा है पूरा। वो क्या जाने। तो जब भोजन का समय आया तो सेठ जी ने भी एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने चावल रख दिया। बोले क्या है? बोले विद्वान है, हमारा अपमान कर रहे। बोले अपमान थोड़ी कर रहे, आप लोगों ने एक दूसरे का परिचय दिया है, उसके अनुसार भोजन दे रहा हूं। मैंने कहा बैल है तो बैल को भूसा दे रहा हूं, चारा दे रहा हूं, और गधे को भूसा दे रहा हूं। हाँ, अब मैं क्या करूं? तो आज के समय में ये परिणति यहाँ पर तो लिखा है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम हुआ। लेकिन इस समय तो गुणी जनों को देख करके और एक दूसरे को उल्टा भाव जागृत होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव और वैर भाव जागृत होता है।
है ना? प्रेम नहीं उमड़ता है, चलो भाई तो सैधन्य मिले तो सैधन्य के नाते गुणवान मिले तो चलो प्रेम से रहें, प्रेम से प्रेम की दो वार्तालाप करें ना। वार्तालाप तो दूर की बात, पहले एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, है ना? जबकि जिनागम में लिखा है कि गुणीजन से अगर मिलते हैं तो 3 दिन तक एक दूसरे से कुछ भी प्रकार की कोई गुण, एक दूसरे का केवल आदर सम्मान करें। क्या करें? हाँ, ऐसा अगर कोई साधु के संग में दूसरा कोई दूसरे संग से आता है तो ऐसा लिखा है मूलाचार्य के अंदर कि 3 दिन तक उसको बढ़िया अच्छे से रखा जाए, सम्मान के साथ रखा जाए, है ना? फिर रखने के बाद उसकी दूसरी चीज की जाए, उससे फिर पूछा जाए, क्या वो समय होता है? तो वैसे तो पूछने का कोई काम ही नहीं होता, साधु स्वयं ही अपनी बात बताएगा, है ना? तो इस तरह का कि वहां परस्पर प्रेम इतना हो कि एक दूसरे के प्रति इस तरह का सद्भाव कि उसको प्रेम से रखें। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है कि आती देर नहीं होती है और एक दूसरे के साथ गुरगुराने लग जाते हैं। ये क्या है? ये सब धर्म का अभाव है। वो चीज बतलाती है कि यहाँ धर्म नहीं है, केवल धर्म के नाम पर हम एक चादर मात्र ओढ़े हुए, धर्म का मुखौटा मात्र लगा रखा है। अगर सच्चे अर्थों में धर्म हो तो फिर वहां ये सब चीजें हो गई, तो बढ़ाने का कोई काम ही ना हो, बस एक दूसरे को देख करके आनंद आह्लाद उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। ये अच्छी बात है भाई, आज हमारे सैधन्य मिले होंगे, ऐसा करके हमें एक दूसरे से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी परिणतियां ऐसी होती तो क्या हमें उनको क्या होना चाहिए कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, उनको ऐसे हम देखें तो हमारा एक प्रेम वात्सल्य भाव क्या तुमने ये गुणी जन, और उनको देख करके अपने हृदय में एक विशेष स्नेह उत्पन्न होना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि चलो भाई आज गुणी जन मिले हैं, इनसे 2 शब्द और नए सीखने को मिलेंगे, कुछ जानने को मिलेगा। एक ही अपनी बात सुनेंगे, अपन अपनी बात बताएंगे, है ना? इन्होंने कैसे उस आत्म तत्व को पाया है उसकी बात ये भी बताएंगे, हम अपनी भी बताएंगे, है ना? तो जहां उस तत्व की उपलब्धि हो तो एक दूसरे को आनंद आवे, और जहां तत्व की उपलब्धि ना हो वहां तो प्रेम समाप्त हो जाता है, दूर हट जाता है। आप देखो जितने भी सिद्ध भगवान बनते हैं वो सब ज्ञानी जीव हैं, तो सिद्धालय में जाकर के एक साथ बैठ के चले जाते, कोई अलग अलग स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या होता है? सब एक साथ बैठते चले जाते। क्यों बैठते चले जाते? इसलिए क्योंकि वहां पर सबका राग द्वेष मोह समाप्त हो चुका है। जहां राग द्वेष मोह समाप्त हो जाए वहां सब एक साथ बैठना शुरू कर देते हैं। तो पहले समय में गुणी जनों में कोई भेद नहीं होता था, सब एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी बदलती चली जा रही हैं, थोड़ी नहीं बहुत कुछ बदलती चली जा रही। हमने देखा गुरु जी के रहते हुए सब संगों में साधु आते थे और सब बड़े प्रेम से रहते थे, कभी कोई से कोई वो नहीं था, जितने भी आज राजा सब, और ऐसे रहते थे कि सब एक ही संग के, कोई अलग अलग नहीं, है ना? तो और ऐसा नहीं कि थोड़े दिन रहते चले जाते, बरसों बरस रहते थे। कुछ साधु तो ऐसे थे कि जिन्होंने आके वहीं समाधि तक की पूरी रहे, बोले जिंदगी भर तुम्हारे साथ हो, ठीक है रहो, अच्छी बात है, तो ऐसे। लेकिन क्या कि कुछ समयों से इस तरह की परिणतियां गुणी जनों में बनती चली जा रही है ना? सैधन्य को देख करके भी
उनके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। पहले जिस समय सम्मेलन हुआ करते थे, साधु सम्मेलन, तो उन सम्मेलनों में कभी कोई ये नहीं कहता था कि अलग संघ से आए, अलग संघ से आए। एक पहचान के रूप में बात अलग होती थी, लेकिन वैसे कोई भेद नहीं होता था। सब मिलकर एक साथ बैठते थे। जिस समय सचखंड आगम ग्रंथ की रचना हुई, उसके पहले सारे साधु संघ हर 5 वर्ष में या 10 वर्ष में एक सम्मेलन होता था, जिसमें सब संघ, संघों की अलग अलग परंपराएं नहीं थी, केवल नाम मात्र संघ का था कि इनका संघ, इनका संघ। 4 संघ प्रमुख थे, नंदी संघ, सैन संघ, देव संघ, और एक और कौन था, नंदी, सैन, देव, और एक और थे, कोई नाम याद नहीं आ रहा। तो वो 4 संघ प्रमुख थे, नंदी संघ, सैन संघ, देव संघ, और एक और नाम नहीं आ रहा। तो ये 4 संघ प्रमुख थे और सारे साधु एकत्रित होते थे। और ये सब सम्मेलन, अंतिम सम्मेलन कर्नाटक की महिमा नगरी में हुआ था। फिर उसके बाद सम्मेलन होना या सब साधु एकत्रित होना धीरे धीरे करके समाप्त होते चले गए, और फिर धीरे धीरे भेद बढ़ता चला गया। और आज तो इतना भेद बढ़ गया कि श्रावक भी बढ़ गया और साधु भी बढ़ गया, सब बढ़ गए, अपने अपने खेमे में, अपने अपने ग्रुपों में बढ़ चुके। अब इनको एकत्रित करना बड़ा कठिन काम है। तो इस तरह कि एक दूसरे के प्रति प्रेम का जब अभाव हो जाए, तब इस तरह की परिणति बना करती है। और जहाँ प्रेम हो, वहाँ इस तरह की परिणति नहीं बना करती, वहाँ हमेशा सद्भाव होता है। पहले घरों में भी कोई मेहमान आ जाए तो बच्चे बच्चे को खुशी होती थी जब हमारे घर मेहमान आए, और आज आ जाए तो आने से पहले ये पूछते हैं कि तो फिर क्या करोगे, भोजन करके जाओगे कि फिर अभी जा रहे हैं? बता, ऐसे जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ये पहले पूछा जाता है। तो इस तरह का ये परिणतियां धीरे धीरे इस बात को बतलाती हैं कि हमारे अंदर मात्र धर्म तो है, लेकिन कौन सा धर्म? वास्तविक धर्म नहीं है। एक कुल धर्म के रूप में धर्म है कि हमारा कुल परंपरा से चला आया है, इसलिए हमें धर्म मानना है। ये एक परंपरा मात्र का धर्म है, और वास्तविक धर्म अगर हो तो फिर ये सारी परिणतियां इन सबसे दूर रहें, क्योंकि वास्तविक धर्म में तो एक दूसरे को देख करके, गुणी जनों को देख करके आह्लाद और प्रेम ही उत्पन्न होता है। वहां कभी ये नहीं होता है कि नहीं हम किसी से ईर्ष्या करें, द्वेष करें, है ना। आप देखिए कि जिस समय रामचंद्र जी देशांतर को गए हुए थे, तो वह किसी भी राजा के अतिथि अगर बनते थे तो ऐसा नहीं कि अतिथि बने हुए हैं तो अभी यार सो यार सबको चल दिया, ऐसा नहीं था। वो अतिथि अगर बने हुए हैं तो काफी समय तक रहते थे, और वो भी कहते थे कि नहीं रहो, कहाँ जाए। जिस समय देशभूषण और कुलभूषण महाराज का उपसर्ग दूर किया था, उस समय उस राजा ने राम से क्या कहा था मालूम है? और ने कहा था, हे राम, तुम सारा जीवन हमारे ही राज्य में व्यतीत करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे, वो सारी हम आपकी सेवा करेंगे, आप तो यही रहो, पूरे जीवन भर ही रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप जो कहोगे वैसा हम करते चले। तो देखिए का एक राजा और
मनुष्य एक सामान्य से, क्योंकि वैसे तो महापुरुष थे, लेकिन देखा जाए तो समय तो सामान्य ही, लेकिन फिर भी वो कह रहे यही रहो जीवन, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये एक परस्पर का प्रेम बदलाता है, क्योंकि जब गुणी गुणवान से मिलते हैं, गुणीजनों से गुणीजन मिलते हैं, तो वह कहते हैं कि कहाँ जाना है, और जहाँ गुण ना हो वहाँ अपने आप ईर्षा उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस तरह हम अपनी ईर्षा से दूर हट करके का धर्मात्मा की लक्षण है कि गुणीजनों को देखें, सधर्मी को देखें, तो उनके प्रति हमें एक प्रेम होना चाहिए, आहलाद आना चाहिए, उनको देख करके कि चलो भाई अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाई। तो का पहले कोई आता था तो उसके स्वागत में द्वार पर क्या लिखती थी, क्या लिखती थी? अतिथि देवो भव। अतिथि देव के समान है, जैसे स्वर्ग से कोई देव उतर के आए हो, जितना आहलाद होता था उतना आहलाद एक अतिथि के घर पर द्वार पर आने पर होता है। फिर समय बदला और लोगों ने लिखने शुरू कर दिया स्वागत, करेगा क्या अच्छा आगमन, सुधन आगमन, क्या हो गया? स्वागत। तो स्वागतम हो गया कि भाई अच्छी बना के। फिर और समय बदला, लोग आ गए तो वेलकम लिखने लगे, है ना? वेलकम का अर्थ वही होता है, स्वागतम ही होता है, केवल भाषा बदल गई। और जब और समय बदला, पढ़े लिखे लोग हो गए, समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए, तो दरवाजे पर लिखने लगे कुत्तों से सावधान। अंदर कौन रहते हैं? बाबा लोग जानते कौन रहते हैं? लिखे लगे साहब कुत्तों से सावधान, बोर्ड पर नेम प्लेट लिखी रहती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ आदमी को मानव से प्रेम नहीं रहा, इससे प्रेम हो गया, कुत्तों से प्रेम हो गया। तुमको पाल रहे हैं और कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। इंसान की सेवा नहीं कर पा रहे, मानव की सेवा नहीं कर पा रहे, इसकी सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं। एक कुत्ता पाल लेंगे, उसको सुबह से घुमाएंगे, उसकी गंदगी साफ करेंगे। अभी एक दिन की बात, तुम्हारी यही की बात है, एक आदमी कुत्ते को घुमा रहा था, उस साथ में एक अखबार भी रखे हुए थे। उस कुत्ते ने रोड पर शौच किया, उसे तुरंत अखबार निकाला, मैंने कि कर क्या रहा है? तुरंत अखबार निकाला तो उसकी मन को उठाया और सामने फेंक दिया, और हाथ धोया, कुछ दिया, कर दिया, नहीं कहा। मैंने कहा बताओ कितना प्रेम। अगर कोई इंसान के लिए कहा जाए कितना कर दो तो कहता नहीं, पागल हो गए। बताओ कुत्ते को कितनी व्यवस्था के साथ लेकर के चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कोई दुख, आनंद आ रहा उसको, खुशी हो रही है, मैं अपने कुत्ते की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कोई दूसरी जाए, जैन लोग भी बहुत करते हैं, जैनों की नाम भी खूब कुत्ते पले हुए इस समय, और ऐसा नहीं कि फ्री में पैसे दे करके खरीद करके लाते हैं। तो काम अब उनको कुत्ते ही भगवान दिख रहे हैं, इंसान नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वो कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। तो कहा कि गुणी जनों को देख हृदय में बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। तो कहा कि जहां तक बन सके तो उनकी सेवा करके हमारा मन सुख पाए। हालांकि आज भी ऐसा नहीं है कि सर्वथा अभाव हो गया हो ऐसे अच्छे लोगों का। अच्छे लोग आज भी हैं, लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं। आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि जो गुणी जनों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, स्वयं आकर के पूछते भी है कि बताओ क्या करना है, क्या सेवा करना है। ऐसे भी लोग आज भी बहुत सारे लोग, हाँ, लेकिन ज्यादा मात्रा में ना हो तो कम है, लेकिन है जरूर, है ना? अभाव उनका नहीं हुआ है। तो का उनको देखकर कि बने जहां तक उनकी सेवा
करके यह मन सुख पावे, है ना। तो देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या लिखी है कि उनकी सेवा करके मन में सुख हो, संतोष हो कि हमने बहुत अच्छा किया। ऐसा मजबूरी ना हो कि अरे अब क्या करें, करना पड़ रहा है ना। मजबूरी अब आई गए तो कर दो भाई, है ना। हाँ, ऐसा आएंगे तो कर दो, अब फंस गए करा लिया चतुर्मास तो कर दो सेवा। तुम्हारी बात नहीं क्या, दीदी बात बहुत अच्छी, तुम्हारी आप तो दूसरी जगह की बात है, तुम्हारी बात तो दूसरी जगह। तो ऐसा आह्लाद हो, आनंद आना चाहिए, उसको हम करके हमें प्रसन्नता हो कि ओ भाग हमारा, है ना। तो हम लोगों का 2014 का चतुर्मास प्रतापपुर में था, राजस्थान में। तो आगे लोग आए चतुर्मास कराना। तो जब बहुत सारे लोग आए तो हम लोगों ने उनसे पूछा, हमने कहा भाई तुम हमारे संग चतुर्मास क्यों कराना चाहते हो? हमने हमारी बूढ़ी तो बीमार है, उनकी तो समाधि होने वाली है, अब हम लोग तो इनकी सेवा में लगे तो मिलेगा क्या हम लोगों से, है। तो जो वहां के लोग आए तो वो क्या बोले, बोले इसलिए तो हम लेने आए हैं इनकी सेवा का अवसर हमें मिले। वो लोग बोले इसलिए हम लेने आए। तो हमने कहा ये अगर इस भावना से आए हो तो बहुत अच्छी बात है। कल के दिन तो ऐसा ना हो क्लेशित हो कि अरे महाराज को लेके आए, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो बीमार पड़ेगा 4 महीने तक। हमें उनकी समाधि चल रही है, थोड़े दिन की और बात है, और हो सकता है तुम्हारा पूरा चतुर्मास निकल जाए और तुम सेवा में लगे रहो। उन्होंने क्या हम लोग तो लगे रहेंगे भाई, हमारे तो गुरु है, हमारा तो पहले कर्तव्य है ना। तुम कोई महाराज ने कुछ हमें कुछ दिया ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो बोले नहीं, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे लिए सेवा का अवसर मिले, इसके लिए चतुर्मास करा रहे हैं, और दूसरा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। स्वस्थ है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हमें, और हम नहीं चाहते कि इतनी सेवा करें हम स्वस्थ हो जाए। लेकिन हमने क्या वो तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि अब तो सामने दिख रहा है, अब तो जितने दिन चल जाए तो चल जाए। तो वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कर्तव्य समझा। उसमें एक व्यक्ति आगे आए, उस समय हम लोगों की संख्या भी बहुत थी, सब मिला के हम त्यागी व्यक्ति 35 थे। तो एक व्यक्ति बोले इसमें पूरे संघ के लिए जितनी भी औषधि की व्यवस्था होगी और डॉक्टर को लाने की व्यवस्था वो केवल हम करेंगे। बोले हमारी जवाबदारी, चाहे कहीं से लाना पड़े डॉक्टर और चाहे कहीं से औषधि लाना पड़े, और बाकी ने मानना पड़ेगा कि उन्हें सारे दुकानदारों को, मेडिकल वालों को, औषधि आयुर्वेदिक वालों को सबको बोल के रखना कि संघ से जो भी खबर आए तुरंत वस्तु आपको भिजाना होगी संघ में, ऐसा नहीं कि ले जाओ, वहां जाकर के जवाबदारी से दे करके आओगे। जो व्यवस्था देख रहे हैं उनके लिए व्यवस्थित तरीके से हमारे नाम पे सारा खाते में डालते जाओ, है ना। जो भी होगा आप चले लो। तो और डॉक्टर भी निश्चित कर दिए कि आपको हमारे यहाँ संघ चतुर्मास करना है तो आपको हर तीसरे दिन हमारे यहाँ मंदिर में चलना होगा। आप वहाँ कहो तो ठीक, आपकी जो फीस हो वो ले लेना, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को देखें। तो बाकायदा बिल्कुल अच्छे से अच्छे डॉक्टर को देख करके आते थे। तो हमने कहा वाकई में इनके अंदर की जो भावना थी कि हमारे अंदर कि हम सेवा करने के लिए संघ को लाए, हमारा उद्देश्य ही प्रकट हुआ। तो इस तरह का साधु संघ में हम गुणी जनों को देख करके हमारे मन में ये आह्लाद उत्पन्न हो, और हमें अगर कोई सेवा का अवसर मिले तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि अच्छा है कि हमें कम से कम ये सेवा का अवसर मिला, ऐसा अपने आप को धन्य समझना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ऐसा कि बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाओ, आनंद हो, आह्लाद हो कि हमारे लिए अच्छा है कि जो इस सेवा का
अवसर मिला और यह सेवा का अवसर अपने निज स्वार्थ के लिए, साधु के अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे अपने भाग्य को जगाने के लिए होता है कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए, इसके लिए हुआ करता है। तो इस तरह काश मेरी भावना के अंतर्गत अपनी भावनाएं उतना ही जारी आज पृथ्वी रखती है, क्योंकि आगे तो देखेंगे इन भावनाओं के साथ बोलिए देवादी देवी खजार से आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए हमारे पूज्य अध्यात्म आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज जी की। देखिए पूज्य आचार्य जी बता रहे थे कि बड़े महाराज जी के बारे में। सारा दीदी बताइए। नमस्ते महाराज जी। प्रतापपुर में हुआ था आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का। महाराज का हुआ था आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के संघ का। संघ का चतुर्मास, पूरे संघ का चतुर्मास हुआ था। जोरदार ताली बजाइए इनाम दीजिए इनको। आपको बताना है, दोहा बताना है साधु के। साधु निकले सहज हो सबकी पूछे खैर, ना काउसो दोस्ती ना काउसो है। साधु निकले सहज हो सबकी पूछे खैर, ना काउसो दोस्ती ना काउसो है। बस देखो बाकी 3 लोग को माना, 4 लोग। भगवान के वचन कैसे होते हैं? आंटी को पहले नंबर बंद सैन दे। हाँ नहीं सैन दे सदा नहीं। और इन दोनों में से एक नाम सुना। हाँ ये तीनों आंसर सही है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हाँ ध्यान दीजिए उनको। आपको बताना है यशोधरपुरी राज के गले में सरकार था चेला रानी ने बैठ जाओ। चलो और कोई बात नहीं, ताली बजाओ। भूल गए हो। उत्सव का माहौल लग रहा है। जगह जगह मंदिरों की घंटों की आवाज सुनाई सी आ रही है। आज क्या बात है? राजन, कल से अष्टांगिका पर प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए जिन मंदिर को सजाया जा रहा है। अष्टांगिका पर्व, ये तो महापर्व है। मंत्रीवर, जिन मंदिरों के शिखरों पर नवीन केसरिया पताके लगाए जाएं, नगर श्रेष्ठों को सूचित कर दिया जाए कि वे अपनी हवेलियों को सजाएं। नंदीश्वर महापर्व को पूरा नगर धूमधाम से मनाएगा। जो आ गया महाराज। और सुनो, अष्टांगिका महापर्व अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया जाए तथा विधान के उपरांत भगवान जिनेंद्र की भव्य रथ यात्रा निकाली जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पवित्र दिनों में नगर में किसी भी तरह से जीव घात न हो। मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेरी आज्ञा कठोरता से पालन हो। राजाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय होगा। राजन, आपकी आज्ञा इसी क्षण नगर में प्रसारित की जाएगी। महाराज की जय हो। सुनो सुनो सुनो, सावधान। पोरनपुर नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल से 8 दिन पर अष्टांगिका महापर्व के अवसर पर पोरनपुर नगरी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया जाएगा। अतः इस अवसर पे नगर में हिंसा पर बड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है। मांस विक्रेता अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। उस रात्रि के पश्चात राजा महाबल का पुत्र राजकुमार बल चिंतित हो गया। उसे मांस खाने की लत लगी हुई थी। क्या बात है युवराज, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं। मित्र, मुझे मांस खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या क्या कह रहे हैं युवराज? महाराज श्री ने 8 दिन तक हिंसा पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा की है। मुझे ये बात ज्ञात है, इसी बात की तो मुझे चिंता है। अरे तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? क्यों नहीं है मित्र, हिंसा पर प्रतिबंध लगाने का कारण समस्त दुकानें बंद रहेंगी, फिर मेरा काम कैसे चलेगा? ओह
समस्या है? अरे भाई, कुछ दिन तो मांसाहार के बिना भी चला ले। असंभव है मित्र, असंभव है। बिना मांस के तो मुझे भोजन में कोई स्वाद ही नहीं आता। तो फिर एक उपाय है। कौन सा? शीघ्र बताओ मित्र, कौन सा? समझ गए ना? हाँ मित्र, समझ गया। जयपाल के इशारे पर राजकुमार बल राजकीय उद्यान और पहरेदार को अशर्फी लेकर उससे एक मेंढक को मरवाकर उसका मांस खा लेता है। बगीचा का माली देख लेता है। अरे, आज जो मैंने देखा उसे बयान करते हुए मेरी जीवा कांप रही है। क्या हुआ जी, क्या हुआ जो आप इतना डर रहे हैं? अरे, मैं डर नहीं रहा। हमारे राजा जी, हमारे राजा जी, हमारे राजा जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने अष्टालिका पर्व में हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे राजा तो सचमुच दयावान है। और उनका बेटा युवराज राजकुमार बल बड़ा ही दुराचारी है। धीरे धीरे कहिए, किसी ने सुन लिया तो? सुनने दो, मैं किसी के डर से सत्य कहने से नहीं चूकता। क्या हुआ जी जो आप इतना आग बबूला हो रहे हैं? उस दुष्ट राजकुमार ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी रचना की पूर्ति कर लिए एक निरापराध मेंढक को मरवा के खा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम नाम, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है। हाँ, अगर साधारण प्रशासन ऐसा करता तो राजा मृत्युदंड दे देता और अपने बेटे के विरुद्ध क्या न्याय कर पाएगा। इसलिए भैया, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। माली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। चलो मेरे साथ राज दरबार में चलो। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? क्षमा करें महाराज, राज्य की उद्यान से एक मेंढक को मारकर खा लिया गया है। क्या? किसने किया है? महाराज, मेंढक को मारकर खाने वाला और कोई नहीं, स्वयं राजकुमार है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, राज्य की उद्यान के माली इस बात के साक्षी है। माली, कहो, क्या ये सच है? क्षमा करें महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। महाराज, मैं पेड़ पर बैठकर फल तोड़ रहा था, तभी देखा कि राजकुमार आए और मेंढक को मारकर कच्चा ही खा गए। हे भगवान, हमारा पुत्र और इतना घृणित कार्य, पर हम न्याय करेंगे, अवश्य न्याय करेंगे। हमारी नजरों में प्रजा और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन मृत्युदंड है। मंत्रीवर, चंडाल यमपाल को हमारा आदेश पहुंचाया जाए और राजकुमार को आज ही मृत्युदंड दे दिया जाए। ये हमारा आदेश है। महाराज महाबल की जय, महाराज महाबल की जय, महाराज महाबल की जय। आज चतुर्दशी का दिन है। यमपाल चंडाल होते हुए भी चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करता। उसने चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा ऐसा नियम मुनिराज से लिया है। एक बार सांप के डसने से उसे मृत समझकर शमशान में डाल दिया गया था, जहां एक सर्वोच्च रिद्धि के धारक मुनिराज के शरीर की वायु से वह पुनः जीवित हो गया। इसलिए उसने मुनिराज के सामने ये नियम लिया था कि चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा। राजा के सिपाही आ रहे हैं, जरूर किसी को मृत्युदंड देना होगा, पर आज तो चतुर्दशी है।
यमपाल कहाँ है? उसे राजा ने बुलाया है। ये तो गांव गए हुए हैं। अरे वास्तव में यमपाल अभागा है जो उसे आज ही गांव जाएगी सूझी। आज राजा के पुत्र को मृत्यु दंड देना था। आज तो उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। राजकुमार के स्वर्ण में आभूषण अलंकार बहुमूल्य वस्त्र उसी को मिलते, पर वह तो भागे ही निकला हैं? सचमुच? लेकिन वे तो आज गांव गए हुए हैं। सैनिक चंडाल की पत्नी का इशारा समझ लेते हैं और चंडाल को बाहर निकालकर मंत्री के सामने लाते हैं। यमपाल, तुम्हें ज्ञात होगा कि राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया है। हाँ मंत्रीवर, लेकिन मैं आज राजाज्ञा के पालन करने में असमर्थ हूँ। ना मैं चतुर्दशी के दिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह यमपाल वाह। लेकिन ये स्मरण रहे, राजकुमार के शरीर पर जितने भी वस्त्र आभूषण हैं वह तुम्हारे होंगे। क्षमा श्रीमान, मुझे धन से ज्यादा धर्म प्यारा है। मैं आज हिंसा कदापि नहीं करूंगा। इसका परिणाम जानते हो? मृत्युदंड, इसके अलावा कुछ और? चलो राजा के पास चलते हैं। यह सुनकर नौकर लोग उसे राजा के पास लेकर गए। वहां भी उसने वैसा ही कहा, ठीक ही है, जिसका धन पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भय हो ही नहीं सकता। राजा सेठ पुत्र के अपराध के कारण उस पर अत्यंत ही गुस्सा हो रहे थे कि एक चंडाल की भय पाने की बातों ने उन्हें और भी क्रोधित बना दिया। एक चंडाल को राजा आज्ञा का उल्लंघन करने वाला और इतना अभिमानी देखकर उनके क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय कोतवाल को आज्ञा दी, जाओ इन दोनों को ले जाकर अपने मगरमच्छ आदि क्रूर जीवों से भरे तालाब में डाल दो। राजा आज्ञा के अनुसार वही हुआ। कोतवाल ने दोनों को तालाब में डलवा दिया। तालाब में डालते ही पापी धर्म को तो जल जीवों ने खा लिया। रहा यमपाल, सो वह अपने जीवन को कुछ परवाह न कर अपने व्रत पालन में निश्चल बना था। उसके उच्च भावों और व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुरोध से तालाब में एक सिंहासन पर यमपाल चंडाल को बिठाया। उसे स्वर्गीय वस्त्राभूषण प्रदान किए। उसका खूब आदर सम्मान किया। जब राजा और प्रजा को ये हाल मालूम हुआ तो उन्होंने भी उस चंडाल का बड़ा आनंद और हर्ष के साथ सम्मान किया। उसे खूब धन दौलत दी। भक्तों, यमपाल भले ही चंडाल था, पर उसके हृदय में जिन धन की पवित्रता वासना थी, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए देवों ने उसका सम्मान किया। उसी तरह हम भी सम्यक दर्शन करके अपने नियम व्रतों में दृढ़ रहेंगे तो हमारा भी परम कल्याण होगा। दुनिया इंसाफ परमो धर्म की जैन धर्म की इस्लाम नमस्ते करते जाओ। इसे बैठ के नमस्ते करो। चलिए जनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोका लोक सोवाणी वस्त्र धनु सदा दे दो। दूसरी आरती से धन के
एक